सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, सिटी न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी का असर पूरे देश में है और संक्रमण इतनी तेजी से फैल रही है कि इससे प्रतिदिन लाखों लाख की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसका सीधा असर पलामू जिले में भी देखने को मिल रही है। प्रतिदिन पलामू में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौतें भी लगातार हो रही है। बावजूद इन तमाम बातों से बेखबर अभी भी पलामू में लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिला प्रशासन व राज्य सरकार लगातार पहल कर रही है कि लोग संक्रमित होने से बचे। लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। लॉकडाउन भी लगाया गया है ताकि बेवजह लोग घर से बाहर ना निकले, जब जरूरत पड़े तब भी निकले। बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। इन दिनों डाल्टनगंज में एक नया खेल खेला जा रहा है, वो है चूहा और बिल्ली का। आपने देखा होगा चूहा और बिल्ली, जब चूहा भागती है तो पीछे पीछे बिल्ली भागती है, और जब चूहा बिल के अंदर चली जाती है तो बिल्ली बाहर इंतजार करती है। कुछ ऐसा ही खेल देखने के लिए डाल्टनगंज के बाजार में मिल रहा है। यहां के दुकानदार, चाहे जिन जिन चीजों पर पाबंदियां लगाई गई है, उनके दुकानदार अपने दुकानों के बाहर खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई ग्राहक आए, और आते के साथ शटर धीरे से उठाते हैं और ग्राहक को अंदर डाल देते हैं और फिर से बाहर से ताला मारकर फिर अपने दुकान के बाहर खड़े रह जाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस ऐसी नहीं कि नहीं आती है, पुलिस आती है, और जब पुलिस देखती है कि दुकान का बाहर से ताला लगा हुआ है तो ये मानकर चली जाती है कि दुकान बंद है। लेकिन यहाँ के दुकानदार पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा भी डर नहीं है कि यह जो संक्रमण काल है इससे बचे। ये खुद तो संक्रमित होंगे ही, लेकिन लोगों को भी संक्रमित करने से बाज नहीं आएंगे। डाल्टनगंज के बाजार में अगर आप घुसेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी दुकानों पर पाबंदियां लगाई गई है, उनके दुकानदार अपने अपने दुकानों के बाहर खड़े दिखेंगे। यह संयोग है कि वो अपने दुकान के बाहर सिर्फ खड़े नहीं रहते हैं, बल्कि उनकी गिद्ध की नजर रहती है कि वो कौन सा ग्राहक उनके दुकानों पर आ रहा है, या अगर दुकान पर आते हैं तो धीरे से वो अपने घर, जहां पर उनका गोदाम है, वहां भेज देते हैं, और जिनके पास गोदाम नहीं है वो अपने दुकान का शटर धीरे से खोलकर दुकानदार को यानी ग्राहक को अंदर भेज देते हैं, और फिर खरीदारी होती है और जमकर खरीदारी हो रही है। डाल्टनगंज के मुख्य बाजार में आप लगातार भीड़ देखेंगे। इस भीड़ को काबू करने के लिए जिला प्रशासन लगातार पहल कर रही है। कई दुकानों को सील भी किया गया, लेकिन अभी भी यह खेल जारी है। यह बदस्तूर खेल जारी ही नहीं है, बल्कि इस खेल में कई जो है नहीं बोला जा सकता है, लेकिन कई लोग इसमें शामिल भी हैं। लेकिन दुकानदार हैं कि मानने को तैयार नहीं है। प्रतिदिन मौतों की संख्या बढ़ रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, और ये आए दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मिल भी रही है। लेकिन हम हैं कि सुधरेंगे नहीं कि कहावत के तर्ज पर यहाँ के दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को खोल बैठे हैं। उन्हें तनिक भी डर नहीं है कि कोरोना का संक्रमण का काल चल रहा है, और ये इतना बड़ा विकराल रूप ले चुका है कि कभी भी किसी के घर में तबाही ला सकता है। बावजूद ये अपने तो संक्रमित होने से रहेंगे ही, लेकिन दूसरों को भी संक्रमित करने से बाज नहीं आएंगे। ऐसे सुना है ना आपने कि जब आपदा का समय आता है तो अवसर जो है ढूंढने में लगे रहते हैं लोग। वही हाल है, यहाँ के दुकानदार आपदा को अवसर बनाकर जो है पैसे बटोरने में लगे हैं, और इस पैसे बटोरने में कई लोगों को संक्रमित भी करते जा रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार पहल कर रही है, पुलिस प्रशासन लगातार पहल कर रही है, लेकिन
दुकानदारों की बात माने तो अंदर मन से, या कह सकते छुपे रुस्तम में कैमरे में नहीं आने की बातें कहते हैं कि सब कुछ सेट बा हो, यानी सब कुछ फिक्स बा कि दुकान खोले ला बा और दुकान में काम करे ला बा, बस सब कुछ सेट बा। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि आखिर इतनी हिम्मत इन दुकानदारों को कहां से मिली। अगर ये बेधड़क इस तरह से काम कर रहे हैं तो आखिर इनके अंदर इतनी साहस कहां से आ रही है, जबकि लगातार दुकानों को सील किया जा रहा है, पुलिस की जो दबिश भी चल रही है, दबाव भी बन रहा है, बावजूद इनके अंदर इतनी ताकत कहां से आ रही है, यह एक सोचने वाला विषय है। जब इनसे बातचीत के जरिए में हमारी बातचीत हुई तो दबी जुबान से कहे कि सब कुछ सेट बा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आखिर कहां सेट बा और कहां से ये अपनी दुकानदारी इतनी जो है साहस के साथ कर रहे हैं। दिन के 12 बजे शटर उठाकर ग्राहकों को अंदर करते हैं और फिर ग्राहकों को सामान देकर बाहर निकालते हैं। आखिर इतनी हिम्मत कहां से आई ऐसे दुकानदारों को? निश्चित रूप से यह सोचने वाली बात है। वह जिला प्रशासन को भी इस पर सोचना होगा कि आखिर लॉकडाउन का सबसे ज्यादा जो फायदा उठा रहे हैं यही दुकानदार उठा रहे हैं, जबकि इन दुकानों पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने पाबंदियां लगा रखी है, बावजूद ये दुकानदार अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे ने कैद किया है कि किस तरह से दुकानदार शटर उठाकर ग्राहकों को अंदर कर रहे हैं और फिर ताला मारकर फिर बाहर खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत है, जब इनकी दुकानें बंद हैं तो अपने दुकान के बाहर आखिर ये क्यों खड़े हैं? जब सरकार ने इनके दुकानों पर पाबंदियां लगा दी है तो आखिर ये घर में क्यों नहीं बैठे हैं? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दाल में काला है। यही तो वजह है कि वो अपने दुकानों के बाहर खड़े हो जाते हैं, वह ग्राहकों का इंतजार करते हैं, गिर की नजर रखते हैं कि कौन सा ग्राहक उनके दरवाजे पर आ रहा है और उसको धीरे सा शटर उठा करके अंदर घुसा करके पूरी बाजार खोल बैठे हैं। यही वजह है कि संक्रमण का जो है काल लगातार बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मौतों की संख्या बढ़ रही है। जरूरत है ऐसे दुकानदारों पर जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करने की, जिला प्रशासन को इन्हें दंडात्मक कार्रवाई करने की, कानूनी कार्रवाई हो ताकि ये सुधरे, क्योंकि ये तो अपने ही संक्रमित होंगे लेकिन कई लोगों को संक्रमित कर जाएंगे। ये दुकानदार आपदा को अवसर समझकर इसका फायदा उठा रहे हैं। जरूरत है जिला प्रशासन को, जिले के उपायुक्त को, जिले के पुलिस अधीक्षक को, जिले के आला अधिकारियों को कि ऐसे दुकानदारों को दंडित किया जाए ताकि ऐसे दुकानदार हिम्मत ना करे दोबारा इस तरह की हरकत करने को। एक तरफ सरकार लगातार लॉकडाउन कर लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रही है, लोगों को संक्रमण से बचने की हिदायत दे रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि कैसे आप संक्रमण काल से बचें, और दूसरी तरफ ऐसे दुकानदार आपदा को अवसर बनाकर लोगों को अपनी दुकानदारी ही नहीं चला रहे हैं, पैसे ही नहीं कमा रहे हैं, बल्कि लोगों को संक्रमित करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जरूरत है ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की ताकि फिर से ये दुकानदार हिम्मत ना कर सके। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी और मुद्दों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।